हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल साइंस का। मैं फैज का सर फिर से हाजिर एक नया वीडियो लेकर के आपके लिए और सिर्फ आपके लिए। वैसे मैं कुछ सेल नहीं कर रहा हूं, बेसिकली मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, दैट इज न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का डेरिवेशन, दैट इज अगर हमको हमारे पास अगर नंबर ऑफ रजिस्टर्स हो और अगर वो सीरीज में कनेक्टेड हो तो उसका आर इफेक्टिव कैसे निकालेंगे, अगर वो पैरेलल में कनेक्टेड हो तो उसका आर इफेक्टिव कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, वो हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आप पहली बार आए हमारे चैनल पर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप YouTube सर्च बॉक्स में जाए और आप लिखें सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन बाय साइंस कार, आपको जरूर पहला वीडियो मिलेगा वहीं पे और आप वहां से देख सकते हैं। और अच्छा होगा कि आप उसको एक बार देख के आए तो न्यूमेरिकल ज़्यादा ही ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा और आपको एक बार से दो बार तीन बार इतना देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, एक बार में ही समझ में आएगा। और एक बार में समझ में आ गया तो अगर आपने ये चीज समझ के रख लिया है तो चाहे किसी टाइप का भी न्यूमेरिकल आ जाए, चाहे ओम्स लॉ से रिलेटेड आ जाए या फिर आप अगर हीटिंग लॉ ऑफ इफेक्ट ऑफ करंट से देख लें, तो आप अगर जब तक ये चीज नहीं जानोगे आपसे वो क्वेश्चन नहीं बनेगा, आप गलत कर दोगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें, लास्ट तक देखें, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। आज बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, इसलिए इस वीडियो पे बने रहे लास्ट तक। बढ़ा बढ़ा के मत देखा करो, अगर आपके पास टाइम की कमी है तो स्पीड बढ़ा लो और आप देख सकते हो। ओके, तो आप लास्ट तक देखिए और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर हमारे फैमिली का मेंबर हो तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स और जितने भी रिलेटिव्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फ़ायदा उठा सके। तो चलिए टाइम को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए आज न्यूमेरिकल का सेशन है तो इसको स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स सी। ओके, तो जैसे आप लोग देख रहे हैं बोर्ड पे हमने 4-5 फिगर ड्रॉ करके रखा हुआ है, दैट मीन्स कॉम्बिनेशन बना के रखा हुआ है सीरीज और पैरेलल का। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और उसमें हमको निकालना है क्या है, बेसिकली हम लोग को निकालना है ये ए और बी टर्मिनल के अक्रॉस आर इफेक्टिव क्या होगा, आर इक्विवेलेंट क्या होगा। तो बहुत ही इजी चीजें हैं, कुछ भारी नहीं होने वाला है, बस जितना हमने पढ़ाया है पिछले क्लास में उसको आप याद रखें तो डेफिनेटली बहुत ही इजी सॉल्व कर पाइएगा। बिफोर दैट, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं दो चीज बताऊंगा, उस बातों पे आप ध्यान देना कि कभी भी अगर हम कोई सीरीज कॉम्बिनेशन को सॉल्व कर रहे हैं तो वो पैरेलल बन जाएगा नेक्स्ट वाले रजिस्टर के साथ। सीरीज को सॉल्व कर रहे हैं तो पैरेलल बन जाएगा, और अगर पैरेलल वाले को हम सॉल्व कर रहे हैं तो अगले के साथ सीरीज बन जाएगा। एक ये रूल्स फॉलो करना है। और दूसरा, अगर पैरेलल में है तो आपको पता है कि आपको मल्टीप्लिकेशन अपॉन एडिशन आप यूज करोगे तो आर इक्विवेलेंट दो पैरेलल रेजिस्टेंस का इजीली निकाल सकोगे। बस ये दो दिमाग में रखना है, बाकी चीजें जो मैंने पढ़ाया है वो इनफ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करना बहुत ही ईजी है, बस आप एक एक करके देखते जाओ। पहला जो क्वेश्चन है इसमें ए और बी के अक्रॉस तीन रजिस्टर्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं। यहाँ पे सीरीज भी है पैरेलल भी है, आपको पहचानना है कि कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में है। आप देख रहे हैं पहला जो है 2 ओम ये सीरीज में है, ये दोनों का अगर ये आर इक्विवेलेंट है तो ये जो 2 ओम है वो 4 ओम और 4 ओम के सीरीज में कनेक्टेड है। बट 4 ओम और ये 4 ओम जो रजिस्टर्स है वो दोनों पैरेलल में है। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक ही कॉमन पॉइंट से, कौन कौन कॉमन पॉइंट जुड़े हुए हैं, ये कॉमन पॉइंट से जुड़े हुए हैं, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो पैरेलल में है तो 4 और 4, आपको ये बताया था लास्ट क्लास में, जब दो आइडेंटिकल रजिस्टर्स हो तो उसका जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर हो तो उसका जो आर इफेक्टिव होगा वो उसका हाफ हो जाएगा जितना ओम दिया हुआ है। तो पहले ये देख ले हम, तो 4 पैरेलल 4 दैट इज 4 इंटू 4 डिवाइड बाई 4 प्लस 4, सो आर इक्विवेलेंट 16 अपॉन 8 दैट इज 2 ओम। तो ये जो इसका इफेक्टिव आने वाला है वो कितना आने वाला है, 2 ओम। तो हमारा सर्किट कैसे बन जाएगा अब, सिंपल, ए एंड बी ये पहले से 2 ओम है और इसका इफेक्टिव कितना आया, 2 ओम। अब देखो ये दोनों जो रजिस्टर है वो कैसा बन गया, सीरीज बन गया। अभी हमने बोला पैरेलल को सॉल्व करेंगे तो वो सीरीज बन जाएगा, अभी हमने बताया था, बस वही चीज फॉलो हो रहा है। अब ये दोनों सीरीज में है तो आर इफेक्टिव क्या हो जाएगा, 2 ओम प्लस 2 ओम दैट इज 4 ओम। बस पहला सॉल्व हो गया क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब इस सर्किट में देखो तो कुछ अजीब सा लग रहा है,
ये सीरीज तो जरूर है ये चारों के साथ में, ये सीरीज में है ये चारों के साथ में, और ये चारों जो है वो किस प्रकार से जुड़े हुए हैं आप देखोगे तो ये 4 ओम और 6 ओम है वो सीरीज में है, क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन है इसका सेकेंड टर्मिनल और इसका फर्स्ट टर्मिनल एक साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। बट यहाँ पे दो कॉमन पॉइंट भी है, ये बात गौर करने लायक है। तो आप इधर देखो ये 2 ओम और 8 ओम है वो भी कैसा है, सीरीज में है, क्योंकि ये दोनों अगर सीरीज में है तो ये दोनों भी सीरीज में है। तो पहले सीरीज ही सॉल्व कर लेते हैं। 6 + 4 कितना हो जाएगा, 6 + 4 10 ओम, ये बन गया 10 ओम। अब नीचे की ओर आओ, 2 और 8 कितना हो जाएगा, ये भी 10 ओम हो गया, ये बी और ये ए, और सॉरी एक और हमारे पास 3 ओम। अब देखो 10 ओम किस में आ गया, पैरेलल में आ गया है। तो पैरेलल में हो गया है तो सिंपल सी बात है, आइडेंटिकल है दोनों, हाफ हो जाएगा, बहुत ईजी। अदरवाइज निकालना चाहते हो तो 10 × 10 डिवाइड बाय 10 + 10 दैट इज 100/20 दैट इज 5 ओम। तो अब हमारा सर्किट कैसा बन जाएगा, ए बी, ये कितना निकल गया 5 ओम और ये है 3 ओम। सो आर इफेक्टिव क्या हो जाएगा हमारे पास, सो आर इफेक्टिव इज इक्वल टू या आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 5 ओम + 3 ओम दैट इज 8 ओम। है ना इजी सॉल्व करना, बहुत ही इजी है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको, जैसे मैंने बताया बस वैसे ही सॉल्व करते जाओ, इजीली सॉल्व हो जाएगा। और हाँ, वीडियो को लास्ट जरूर देखना, क्योंकि इसके बाद हम ओम्स लॉ पे बेसिस और सीरीज कॉम्बिनेशन के बेसिस पे क्वेश्चन बताएंगे, एक नहीं 2-3 क्वेश्चन बताएंगे, उसको जरूर देख के जाना। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो 2 ओम है, ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, इधर भी 2 ओम 2 ओम 2 ओम, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो आप देखो ये 2 ओम और ये 2 ओम और ये 2 ओम, ये जो 3 रजिस्टर्स हैं वो तीनों को तीनों कैसा है, सीरीज है। बट अगेन फिर यहाँ पे 2 कॉमन पॉइंट है, दैट मीन्स कि ये जो तीनों है वो सीरीज में है और ये जो तीनों है वो सीरीज में है, और ये इसका जो आर इक्विवेलेंट आएगा और इसका जो आर इक्विवेलेंट आएगा वो दोनों पैरेलल होंगे, है ना। तो सिंपल सी बात है, 2 + 2 + 2 दैट इज 6 ओम। अब हमारे पास एक सर्किट बन गया 6 ओम का, और नीचे 2 + 2 + 2 6 ओम, ये भी हो गया, दैट इज 6 ओम एंड 6 ओम, ए एंड बी। अगर नहीं दिख रहा है तो हमारे बात पे ध्यान देना, बाकी मेरे ख्याल से दिख ही रहा होगा, ठीक है। एक बार चेक कर लेता हूँ, ओके इट्स विजिबल। सो 6 ओम एंड 6 ओम आर नाउ इन पैरेलल। सो सिंपल सी बात है, जब आर इक्विवेलेंट निकाल रहे हो, दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो माँ वाला जो फॉर्मूला है उसको यूज कर दो। 6 × 6 = 36 एंड 6 + 6 = 12 दैट इज 3 ओम। हो गया ये भी सॉल्व। नेक्स्ट पे आओ, ये भी देखो, इस टाइप का जब लंबा सा चेन मिले ना, तो आप हमेशा जो है राइट साइड से, दैट मीन्स जिधर हमारा ए बी जो हमको निकालना है जिस टर्मिनल से, उसके राइट साइड से आओ, ज़्यादा इजी लगेगा। इधर से बनाओगे तो गलत हो जाएगा, राइट साइड से आना है, ये राइट साइड से। अब इसको देखो, ये जो 3 रजिस्टर्स हैं वो आपको सीरीज में दिखेंगे, है ना। अभी जैसे हमने बताया था क्लास के स्टार्टिंग में कि आप जब भी सीरीज को सॉल्व करोगे तो अगले के साथ वो पैरेलल बन जाएगा, और जब पैरेलल को सॉल्व करोगे तो वो अगले के साथ सीरीज बन जाएगा। बहुत ही इजी है, इसको देखो, मैं वो मिटा देता हूँ, जगह यहाँ पे कम पड़ जाएगा। ऐसा करते हैं, पहले नीचे वाले को सॉल्व करते हैं, फिर उसको ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे, है ना। इसको फिर मिटा देंगे हम। ये क्वेश्चन देखो, ये कुछ भी नहीं है, सिंपल सा ट्रिक है कि ये जो क्वेश्चन था बस सेम यही क्वेश्चन है। आप इसको यहाँ से अगर 3 ओम हटा दो और ये क्वेश्चन सेम होंगे, और इस पॉइंट को अंदर ले आओ, है ना। जिस तरह से इसको हम अंदर ले आ सकते हैं, अगर ये 3 ओम नहीं होता तो ये चीज़ ए बी ऐसे लिख सकते थे। मतलब ये 2 पॉइंट को पकड़ो, उठा करके उसको ऐसे फैला दो, बस वही चीज़ है और कुछ भी नहीं किया हुआ है। दैट मीन्स इसको मैं ऐसे लिख दूं और मैं इसको ऐसे लिख दूं तो भी ये गलत नहीं है, वही चीज़ है, ठीक है। फिर सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंटेशन का तरीका था, उसमें क्वेश्चन क्या होते हैं, लोग बहुत सारे कंफ्यूज आते हैं कि वो कैसे बनेगा, वो तो अंदर की ओर है। अरे अंदर की ओर नहीं है, उठा करके उसको दोनों को बाहर कर दो। अब देखो कितना हो गया, 4 और 3 दैट इज
4 और 3 7 ओम, इसी तरह 3 and 4 7 ओम, A and B, 7 7 again parallel, so 7 into 7 that is 7 plus 7, आप जानते हो डायरेक्टली इसको लिखोगे तो 3.5 ओम होगा आर इक्विवेलेंट। यहाँ तक समझ में आ गया। तो चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये 4th नंबर क्वेश्चन मैं उसको सॉल्व करता हूँ। बिफोर दैट मैं इसको मिटाने वाला हूँ, अगर आप नोट करना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो। चलो देखो, इसको सॉल्व करना बहुत ही ईजी है, करना कुछ नहीं है। ये 3 ओम 3 ओम 3 ओम सीरीज में है, चलो 3 3 3 3 9 9 हो जाएगा, और सर्किट को आप बनाते हुए चलो, और ये बन जाएगा पैरेलल में A and B। ये कितना है 2 1 10 3.5 9 2, और ये हो गया 3 3 3 9। अब ये दोनों कैसा हो गए, पैरेलल हो गए, क्योंकि हमने सीरीज को सॉल्व किया पैरेलल हो गया। अब जब पैरेलल है तो दोनों को जब हम निकालेंगे आर इक्विवेलेंट, अभी इधर का भूल जाओ, सिर्फ ये दोनों की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो 9 पैरेलल 9 कितना हो जाएगा, हाफ कर दो, सिंपल से मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाय एडिशन है, दोनों आइडेंटिकल है तो हाफ कर देंगे हम डायरेक्टली, है ना। तो क्या कर देंगे यहाँ पर, हाफ कितना हो जाएगा 4.5। अब सर्किट और छोटा हो गया। अब देखो ये 2 ओम, ये 4.5 ओम और 3.5 ओम, ये तीनों आ गए सीरीज में, क्योंकि अभी पैरेलल सॉल्व किया और सीरीज में आ गया। अब सीरीज में आ गए, फिर सबको ऐड कर दो, 3.5 एंड 4.5, 4 and 4 8 and 2 10, ये सारे मिलके बन जाएंगे 10 ओम। अब फिर दोनों पैरेलल आ गए, 10 ओम एंड 10 ओम अगेन पैरेलल, फिर हाफ कर दो, आइडेंटिकल एंड पैरेलल, कितना हो जाएगा ये 5 ओम। अब कितना सिंपल हो गया, ये तीनों सीरीज में हैं, 2 and 1 3 and 5 8 ओम टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो इस तरीके से आप सॉल्व करोगे, ये बहुत ही इजी होगा। आप इस कंसेप्ट को ध्यान रखें कि जब भी सीरीज को सॉल्व करते हैं तो अगले के साथ पैरेलल हो जाता है, जब पैरेलल को सॉल्व करते हैं तो सीरीज हो जाता है, और दो रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाय एडिशन, और कोई भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही ईजी है। चलिए इसको नोट करो आप वीडियो पॉज करके, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वीडियो के लास्ट तक बने रहें। ओके बच्चा, तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन हमने लिया हुआ है, दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, खास करके सेकंड वाला तो और भी इंपॉर्टेंट है, और ये तो बेसिकली ही इंपॉर्टेंट है ही ये क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन कभी कभी 11th 12th क्लास में भी पूछा जाता है। बस आपको सिर्फ क्या यूज़ करना है, कंसेप्ट यूज़ करना है। तो चलिए देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर पाते हैं। बहुत ही ईजी है। क्वेश्चन क्या है, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम, एक वायर हमारे पास है, मान लो ये वायर है, इसका रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम, इज बैंड इन अ फॉर्म ऑफ क्लोज सर्किट, इसको मैं बैंड करके क्या बना दिया, एक क्लोज सर्किट बना दिया। व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स एट द एंड ऑफ एनी डायमीटर, कोई डायमीटर लो, चाहे आप इधर से ले लो, इधर से ले लो, इधर से ले लो, कहीं से भी डायमीटर में 2 पॉइंट 2 इंड मान लेते हैं, ये और ये इंड में चूज किया, ठीक है, बाकी को हटा दो, ये 2 इंड ले लिया, तो उसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस कितना रेजिस्टेंस होगा आर इफेक्टिव, वही हमको फाइंड आउट करना है। चलो बहुत ही सिंपल है, देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं, हम लोग बनाते हैं, ठीक है। सो पहले तो हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, पहले फिगर बनाएंगे, ठीक है। सो सॉल्यूशन, 5 ओम रजिस्टर से उसको बैंड किया जा रहा है, ठीक है। तो मान लो कि वो कुछ इस तरीके का, आप जैसे चाहो वैसे बना दो, हेयर बैंड नहीं है ये एक सर्कल है ना, ये बेसिकली क्या है, एक क्लोज सर्कल है। इस पूरे का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम है, ठीक है, ये पूरा कितना है 5 ओम है। अब आप बोल रहा है कि व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स एट द इंड्स ऑफ द डायमीटर, ये अगर इसका सेंटर है तो डायमीटर 2 पॉइंट कहीं भी ले सकते हैं आप, तो मान लेते हैं कि मैं एक पॉइंट ये चूज कर लेता हूं और एक पॉइंट ये, तो ये क्या है, इसका डायमीटर का पॉइंट्स है, ठीक है, और ये टर्मिनल को मैंने ए मान लिया, इसको बी मान लिया, तो बोल रहा है इसके अक्रॉस कितना रेजिस्टेंस होगा। तो बच्चा जैसे ही इसका डायमीटर में हम बात करते हैं तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, डायमीटर मतलब कि आधा आधा हो जाना, है ना, हाफ हाफ हो जाना, तो टोटल 5 है, तो ये 2.5 एंड ये 2.5 ओम हो जाएगा। बस सिंपल, यहाँ से हो गया खेला खत्म। सो लिखेंगे सिंस वी आर गोइंग टू कैलकुलेट resistance across, क्या क्या लिख रहा हूं, across the
डायमीटर के अक्रॉस ही करने जा रहे हैं। तो 2.5 एंड 2.5 अब कैसा दिख रहा है आपको, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, तो दो कॉमन पॉइंट से दोनों रजिस्टर जुड़ा हुआ है 2.5 एंड 2.5, सिंपल से दोनों पैरेलल है। सो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2.5 इंटू 2.5 डिवाइड बाई 2.5 प्लस 2.5। अब देखो कितना होगा, 25 25 625, 2 पॉइंट के बाद 6.25 डिवाइड बाई 2.5 कितना हो जाएगा 5। अब इसको सॉल्व करना चाहते हैं, सॉल्व कर दो, नीचे आ जाएगा, कितना आएगा 2 0, 25 से करो तो 25 इंटू 25 सही है, एंड 25 दूनी 50 20, 5 से काटो 5 बार में, 5 से काटो 4 बार में, 5/4 ओम यहाँ भी छोड़ सकते हो। अदरवाइज आपको मन कर रहा है कि नहीं और सॉल्व कर दो, सॉल्व कर दो 1.25 ओम आर इक्विवेलेंट। बहुत ईजी, थोड़ा सा कंसेप्ट था और कुछ नहीं, आपको सिर्फ क्वेश्चन के हिसाब से करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। फाइंड द टोटल करंट इन द सर्किट साउंड इन फिगर। जो आपको सर्किट दिख रहा है इसमें टोटल करंट फाइंड आउट करना है। तो पहले करेंगे क्या, हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। कैसे सॉल्यूशन करेंगे, आपको दिख रहा है कि ये 6 ओम एंड 3 ओम क्या है पैरेलल में, तो पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। सिंस 6 ओम पैरेलल टू 3 ओम, so R effective is equal to 6 into 3 divided by 6 plus 3, that is 18/9, 2 ओम। कितना हो गया 2 ओम हो गया। दैट मीन सर्किट कैसा बन गया, अब बहुत ही सिंपल सर्किट बन गया। ये हो गया 2 ओम, ये 1 ओम, यहाँ पे कितना है 6 वोल्ट लगा हुआ बैटरी है। अब टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, सो R इफेक्टिव, R इक्विवेलेंट 1 + 2 दैट इज 3 ओम। अब आपको 3 ओम निकल गया है R इफेक्टिव, और आपके पास दिया हुआ है क्या 6 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। तो सिंपल सी बात है, हमारे पास R पता है, V पता है, I तो निकालना ही है ना। तो अकॉर्डिंग टू या फ्रॉम ohm's law इज इक्वल टू V इज इक्वल टू I R इक्विवेलेंट। I चाहिए कोई बात नहीं, V/R इक्विवेलेंट। सो वोल्टेज कितना है 6 वोल्ट, R इक्विवेलेंट कितना है 3 ओम, दैट इज 2 एम्पियर करंट आ गया। बट कहानी यही खत्म नहीं हुई है, अभी तो कहानी बच्चे बचा हुआ है। क्या बोला है, अल्सो फाइंड द करंट थ्रू 6 ओम रजिस्टर। अब जो करंट यहाँ पे 2 एम्पियर आया, यहाँ पे जो करंट 2 एम्पियर आया वो कहाँ फ्लो करेगा, इस रजिस्टर्स के अक्रॉस फ्लो करेगा। फिर यहाँ से कहाँ पे आएगा, आ जाएगा इस जंक्शन पे। अब मिल गया इसके पास दो पाथ मिल गया। अब किस पाथ में फ्लो करेगा, दोनों पाथ में फ्लो करेगा। ये जो 2 एम्पियर करंट आ रहा है वो क्या हो जाएगा, अब डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, बट डिवाइड तो हो जाएगा सर, मान लेते हैं कि ये I1 है और ये I2 है। ठीक है, I2 करंट फ्लो करेगा 6 ओम रजिस्टर में, I1 फ्लो करेगा 3 ओम रजिस्टर में। हमको कौन सा चाहिए, I2 चाहिए। अब I2 कैसे निकालें, ये तो हो गई परेशानी वाली बात। अरे कुछ परेशानी वाली बात नहीं है, अगर आप थोड़ा सा मौका दो तो मैं वो बता देता हूँ। बिफोर दैट आप इसको नोट कर लो पॉज करके, मैं इसको मिटाता हूँ फिर इसको इधर बनाता हूँ। ठीक है, इसके लिए मैं एक सिंपल ट्रिक बताऊंगा जो कि शायद 10th में कोई नहीं बताता होगा, क्लास 12th में बताता होगा, मैं आप लोग को बता देता हूँ। सिंपल से तरीका है, इसको बोलते हैं हम लोग करंट डिवीजन रूल। और करंट डिवीजन रूल ये कहता है, करंट डिवीजन रूल ये क्या कहता है कि अगर आप यहाँ से करंट डिवाइड हो रहा है तो जो भी करंट निकालना हो जिस सर्किट में, मैं पूरे की बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इस सर्किट की बात कर रहा हूँ ना, यहीं पे करंट डिवीजन हो रहा है ना, तो वहीं पे लगाएंगे करंट डिवीजन। ऐसा नहीं कि पूरे सर्किट में नहीं लगाते हैं, जहां पे हो रहा है करंट डिवीजन वहीं पे लगाएंगे। तो करंट डिवीजन रूल क्या बोलता है, अगर आपको निकालना हो I1, सपोज दैट I1 निकालना हो, तो ये कहता है कि टोटल करंट इनटू अपोजिट रेजिस्टेंस। I1 निकालना है तो इसका अपोजिट कौन सा है 6 ओम। पहले फॉर्मूला तो मैं लिख दूं, अपोजिट रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस। यहाँ पे कितने हैं, 2 रेजिस्टेंस है ना, तो दोनों का सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस। बस इसी पे बिठा देना है, हमको तो निकालना है I2। सो I2 इज इक्वल टू टोटल करंट I इनटू अपोजिट रेजिस्टेंस, जो भी उसको R1 R2 R3 नाम देना है, मैंने R3 दे दिया है। ये क्या है R3 है, और इसको मैंने R2 मान लिया है, और इसको मैंने R1 मान लिया है। ठीक है, सो R3 डिवाइडेड बाय R2 प्लस R3।
बस वैल्यू पुट करो, आंसर पा लो। कैसे हो जाएगा? टोटल करंट कितना है? टोटल करंट है 2 एम्पियर। R3 कितना है? R3 मतलब अपोजिट रेजिस्टेंस ना, R3 मतलब अपोजिट रेजिस्टेंस, यस, 6 का अपोजिट 3 डिवाइड बाय 6 + 3 दैट इज 2 इंटू, ये कितना हो जाएगा? 3 + 9 दैट इज 3 3 = 9, ये हो जाएगा 2/3 दैट इज, इसको सॉल्व करोगे तो 0.67 एम्पियर। बस सिंपल। अगर I1 निकालने के लिए बोलता तो हम यहाँ पे क्या लेते हैं? यहाँ पे लेते हैं R2 दैट इज 6 ओम, और नीचे कितना हो जाता है? 6 + 3 9, तो 6/9 दैट इज कितना था? 2/3, 2 × 4/3 हो जाता। तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर करें। कोई डाउट हुआ हो तो कमेंट सेक्शन में जाएं और कमेंट करें, और साथ साथ में अपना डाउट क्लियर करें। अगर आप कमेंट सेक्शन में नहीं तो हमें आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकते हैं, दैट इज आप इंस्टाग्राम, ट्विटर, थंबलर, फेसबुक, जहां चाहे वहां पे आके पूछ सकते हैं। मैं सारे का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूं। और अगर कोई भी चैप्टर का नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट www.sciencecart.com पे अवेलेबल है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, आप वहां से क्लिक करके हमारे वेबसाइट पे पहुंच जाओगे। और हाँ बच्चा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप अपना प्यार हम पे बनाए रखें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ओके, बाय बाय।